बढ़ते अगली खबर की ओर बात करते हैं वाराणसी की। वाराणसी में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया है। गाजीपुर के रहने वाले दोनों बदमाश बताए जा रहे हैं। पिसोर पुलिया के पास पुलिस और बदमाशों की ये मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। पुलिस ने अस्पताल में इन्हें भर्ती करा दिया गया है। गाजीपुर के रहने वाले ये दोनों बदमाश बताए जा रहे हैं। पिसोर पुलिया के पास पुलिस और बदमाशों की ये मुठभेड़ हुई है। और खबर गोंडा से लेते हैं, जहां पर पुलिस ने मुठभेड़ में हत्या आरोपी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। बृहस्पतिवार की दोपहर बदमाश पुलिस हिरासत से फरार हुए थे। साल 2019 के फरवरी महीने में 2 लोगों की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। इसी मामले में ये आरोपी थे, जो कि अब पुलिस की गिरफ्त में है। उसकी तलाशी के लिए पूरी जनपद की पुलिस को अलर्ट किया गया था, एसओजी को लगाया गया था, घेराबंदी की गई थी। इसी क्रम में एसओजी जनपद की और मनकापुर पुलिस के द्वारा इनको मनकापुर नवाबगंज रोड में पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक अभियुक्त, उसी अभियुक्त को श्यामू को गिरफ्तार किया गया है। उसके पैर में गोली लगी है, जिला अस्पताल में उसे दाखिल कराया गया इलाज के लिए। और शाहजहांपुर से खबर है, जहां पर बदमाशों ने घर के सामने बंदूक से फायरिंग की। बताया जा रहा है कि दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की गई। बदमाश सीसीटीवी में कैद हो गए हैं। बताया जा रहा है कि रंगदारी ना देने पर फायरिंग की गई। वहीं आरोपी के खिलाफ थाने में इस वक्त तहरीर दे दी गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मामला थाना आरसी मिशन के रीति मोहल्ले का है, जहां पर हवाई फायरिंग की गई। बताया जा रहा था कि डराने के ख्याल से यह फायरिंग की गई, क्योंकि मांगा गया था, वसूली के पैसे मांगे गए थे, जिसे नहीं देने के बाद इन बदमाशों ने इस तरह खुलेआम फायरिंग की है और ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। खबर फिरोजाबाद के थाना नगला खंगर क्षेत्र की है, जहां पर गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक रिटायर्ड फौजी ने अपने 2 सगे भाइयों की गोली मार दी। दोनों भाइयों को गंभीर हालत में इलाज के लिए आगरा रेफर कर दिया गया है। घटना के पीछे जमीनी रंजिश बताई जा रही है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी रिटायर्ड फौजी को गिरफ्तार कर लिया है। जिसने कुछ प्रॉपर्टी के विवाद में अपने 2 सगे छोटे भाइयों को, जिनके नाम जितेंद्र और विजय हैं, उनके ऊपर फायर कर दिया, जिसमें वो घायल हो गए। दोनों इन घायलों का इलाज के लिए आगरा एशियन मेडिकल कॉलेज रिफर किया गया है। और अभियुक्त शैलेंद्र को मैं असलहे के गिरफ्तार कर लिया गया है। तहरीर प्राप्त हो गई है। पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और बागपत के छपरौली थाना क्षेत्र में युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। देर रात से बुलाकर अज्ञात हत्यारों ने युवक की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पर पहुंचे परिजनों ने रोड जाम कर थाने में हंगामा खड़ा कर दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। घंटों की मशक्कत के बाद परिजनों को समझा बुझाकर किसी तरह से शांत किया गया। वहीं पुलिस ने मामले में पड़ताल शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक हत्यारों का सुराग नहीं लगा पाई है। अनुज कुमार। क्या घटना थी पूरी? क्या सर, ये तकरीबन जो है 7 साढ़े 7 के करीब ये मार्केट से अपने घर गया। उसके बाद तुरंत ही ये जो है, पता नहीं वो उसे कौन बुला के लेके गया, वो तो नहीं पता, मुझे अभी जानकारी नहीं है। उसके बाद तकरीबन 7:45 बजे करीब एक बंदा मेरे पास आया। उसने कहा कि भाई उसका जो है कत्ल हो गया। तो हम जिस मौके पे पहुँचे तो वहाँ पुलिस प्रशासन पहले से था। और इन्होंने क्या करा, एकदम जो थाना इंचार्ज हैं उन्होंने तुरंत डेड बॉडी एकदम उठाई और हमें बोला आप सीएचसी आ जाओ, इसमें जो है ऐसा हो सके कि भाई इनमें कुछ हो, अभी देखते हैं हम। उसके बाद और बिजनौर में महज 4 घंटे में पुलिस ने अपहरण का खुलासा करते हुए स्टेनो को गिरफ्तार कर लिया और सकुशल बरामद कर लिया और इस 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। स्टोनो का अपहरण उनकी मंगेतर के भाई और दोस्त ने मिलकर किया था, जहां उसे मंदिर ले जाकर शादी करने की योजना थी। बताया जा रहा है कि स्टेनो की मंगनी पिछले साल 21 अगस्त को हुई थी। पुलिस को ये कामयाबी चांदपुर थाना इलाके में मिली है। और खबर झांसी से लेते हैं, जहां पर दबंग लोगों ने मां बेटी की बेरहमी से पिटाई कर दी। मामला उल्दन थाना क्षेत्र का है, जहां पर पीड़िता ने पुलिस से मिलकर दबंग लोग एक मुकदमे में जबरन राजीनामे का दबाव बना रहे थे। राजीनामा नहीं करने पर दबंगों ने 5 जुलाई को घेरकर मां बेटी की पिटाई कर दी। बाद में
मेरी भी पिटाई कर दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी बेरहमी से दो लोग मां बेटी की पिटाई कर रहे हैं। वहीं इस बाबत पुलिस का कहना है कि चबूतरे को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। दोनों पक्ष एक ही परिवार के हैं, तब महिला ने कोई तहरीर नहीं दी थी। फिलहाल उल्दन थाना अध्यक्ष को महिला से तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए गए हैं। मामला जो है सबके हमारे परिवार के लोग अभी हम पे दबाव डाल रहे। फूल सिंह पटेल को जो मुकदमा लिखवाओ तो हमने 354 को उनने हमारे परिवार कन को खरीद लाओ बीजा कह रहे तुम इन पे दबाव उठा रहे हो, इन्हें से हम और बयान न लगान दो, तुम्हें जो रुपया लगे हम लगाए, तुम इन्हें मार के भी कैसे भी दबे इन्हें दबाओ। सब कल की लगी तारीख 8 लगी कल तारीख सब इन्हें जांगा नहीं जोतन दई हमारी जांगा नहीं बखन दई भी कह रहे हम कत तुम्हें कुछ ना कहन दे और तुम बयान ना दो सब। और लखनऊ में आज बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। प्रदेश कार्यालय में इस बैठक को रखा गया है। बीजेपी की मीटिंग मिशन 2024 को लेकर होनी है। बड़ी बैठक है। 2024 के अभियान की रूपरेखा भी इसमें तय की जाएगी। राधा मोहन सिंह, सीएम योगी समेत तमाम बड़े नेता इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो 2024 के लिहाज से आज की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रदेश कार्यालय में बीजेपी की ये मीटिंग रखी गई है। 2024 को लेकर बड़ी बैठक है। 2024 के अभियान की एक रूपरेखा यहां से तय की जाएगी, जिसमें राधा मोहन सिंह समेत सीएम योगी और कई बड़े नेता भी मौजूद रहने वाले हैं। और काशी में गुरुवार को अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन हुआ। शिक्षा के महाकुंभ का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस महाकुंभ में देश भर से 400 से अधिक शिक्षाविद पहुंचे। 3 दिवसीय चलने वाली इस आयोजन में नई शिक्षा नीति के तहत चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस मंच से युवा पीढ़ी को नई सोच नीति से कैसे फायदा मिले इस पर जोर देने की बात कही है। वहीं इस समागम में आए कुलपति और प्रोफेसर ने इस समागम के जरिए नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को लागू करने की बात कही। इस दौरान समागम में पहुंचे छत्तीसगढ़ में स्थित गुरु घासी विश्वविद्यालय के कुलपति ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि निश्चित तौर पर यह शिक्षा का महाकुंभ है, जहां सभी विद्वान नई शिक्षा नीति का मंथन कर रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में विद्यार्थियों के भविष्य को और बेहतर तरीके से विकसित किया जा सके। हाँ, शिक्षा को लेकर एक मंथन चल रहा है और हमारा मानना है कि इस मंथन से अमृत जरूर निकलेगा और वो अमृत हमारे समग्र भारतवर्ष के विद्यार्थियों, शिक्षार्थियों के लिए एक तरह से प्राणवायु का काम करेगा। इस महासम्मेलन में पूरे देश भर से अनेक विद्वान, कुलपति, डायरेक्टर्स आए हुए हैं और प्रयास ये किया जा रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को समग्र रूप में समग्र राष्ट्र में किस तरह लागू किया जा सके। बहुत सारे विश्वविद्यालयों ने, बहुत सारे राज्यों ने काफ़ी हद तक इसको लागू कर दिया है, मगर जहां कहीं छोटी मोटी अगर कोई संभावना, कोई और भी ज़्यादा इसको अच्छे तरीके से लागू करने की दिखाई दे रही है। और सरकार के 100 दिन पूरे होने पर दोपहर 12 बजे तक कृषि शिक्षा और अनुसंधान विभाग के मंत्री बलदेव सिंह औलख प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपने अपने विभागों की उपलब्धियों को भी गिनाएंगे। इसी कड़ी में दोपहर के 12:30 बजे गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी प्रेस वार्ता करेंगे और अपने विभाग की उपलब्धियों को गिनाएंगे। वहीं पशुधन दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह और अल्पसंख्यक कल्याण और मुस्लिम वक्फ राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी दोपहर 1 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपने विभाग की उपलब्धियां गिनाएंगे। इसके साथ ही सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मत्स्य विभाग के मंत्री संजय निषाद दोपहर 1:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक प्रेस वार्ता करेंगे। और डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक जब स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लेने के लिए बाराबंकी पहुंचे तो हड़कंप मच गया। उन्होंने पहले बाराबंकी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैदरगढ़ का औचक निरीक्षण किया। स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने ऑपरेशन थिएटर, वार्ड और दवाओं के स्टॉक के साथ उपस्थिति रजिस्टर को भी देखा। सालों से बंद ऑपरेशन थिएटर को खुलवाकर जब बृजेश पाठक ने देखा तो ऑपरेशन थिएटर से काफी बदबू आ रही थी और खिड़की और दरवाजे भी टूटे पड़े थे। हैदरगढ़ सीएचसी में फैली भारी अव्यवस्थाओं को देखकर स्वास्थ्य मंत्री आग बबूला हो उठे और तुरंत सीएमओ को फोन पर फटकार लगाई। इसके साथ ही गैर हाजिर डॉक्टरों और कर्मचारियों के लिए 1 दिन की सैलरी काटने के निर्देश भी दिए। सीएमओ साहब,
पर हम हैदरगढ़ CSC पे हैं। डॉक्टर साहब, ये तो पूरा अस्पताल का तो बैंड बजा दिया है। आप कब से नहीं आए हॉस्पिटल में? OT रूम में कभी खुला ही नहीं OT रूम इनका। OT रूम चेक किया था आपने? OT रूम के दरवाजे गिरे हुए हैं, खिड़कियां टूटी पड़ी हैं, पूरा बंद था, इसमें बदबू इतनी आ रही है।